नमस्कार, सोचा से स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। चलिए आपको बताते हैं आज की खास रिपोर्ट। कोटा शहर में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। शहर की कई निचली बस्तियों जैसे बापू बस्ती, कुन्हाड़ी, नयापुरा, अनंतपुरा व रामगंज मंडी जलमग्न हो गई है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हालात को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लोगों को बहाव क्षेत्र के पास न जाने की सख्त हिदायत दी गई है और जर्जर भवनों से दूर रहने की अपील की जा रही है। स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। शहर की प्रमुख सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हुआ है। पुलिस, एसडीआरएफ व नगर निगम की टीमें लगातार राहत व बचाव कार्यों में जुटी है। रामगंज मंडी और नया गांव सहित जल भराव वाले क्षेत्रों में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमों ने राहत और कार्य करते हुए कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। प्रशासन ने स्थायी आश्रय केंद्रों में रह रहे लोगों के लिए खाने पीने, प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था की है। जिला कलेक्टर, एसपी और आईजी लगातार क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। एसडीआरएफ की टीमें भी नावों व गोताखोरों के साथ सक्रिय है। साथ ही कंट्रोल रूम को 24 घंटे एक्टिव रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। आपके माध्यम से मैं आम जनता से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कोटा अभी अलर्ट ज़िलों में से एक है। ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पर क्योंकि चंबल नदी अपने पूरे उफान पर है। आज आपने देखा भी होगा कोटा बैराज के गेट्स भी खोले गए हैं। तो जब तक ज़रूरी ना हो आप ऐसे क्षेत्र में ना जाएं। अक्सर आजकल युवा रील बनाने के चक्कर में अपनी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो आप लोगों की ज़िंदगी, आपकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है, सबसे सर्वोपरि है। आप सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग आगे बेहतर काम कर पाएंगे। तो अगर ज़रूरी ना हो तो ऐसी जगहों पर आप ना जाएं जब तक कि बारिश का ये जो सिलसिला है वो सेफली डिक्लेयर नहीं किया जाता प्रशासन द्वारा। बनी हुई ना इसमें चंबल नदी पर जो पिचिंग बनी हुई है उसके अंदर 10 बाई 10 के 2 ड्रेम ऐसे छोड़े हुए हैं जो कि एक ट्रक मादा है। इस तरीके के ड्रेम छोड़े हुए हैं। उसके जो पानी की आवक जब बढ़ती है तो वो ड्रेमों के द्वारा इस बस्ती में पानी प्रवेश कर जाता है, जिससे आपदा आ जाती है और वो इतना पानी आता है कि जिसको रोकना नासंभव है। अब इसमें अगर किसी प्रकार का निर्माण करके और एल पाइप या किसी प्रकार सीवरेज में कनेक्टेड दे करके या किसी भी प्रकार का सोल्यूशन करवाएं तो ही ये संभव होगा कि ये आपदाएं जो आने वाली हरिजन बस्ती के ऊपर और जो इधर निचली बस्ती जो ब्रजराज कॉलोनी तक जो आपदाएं से परेशान हो जाते हैं, यही एक औपचारिकता है कि इसका निर्माण सही तरीके से किया जाए तो आदमी सुकून पा सकता है। कोटा में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण चंबल नदी में पानी की आवक तेजी से बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए कोटा बैराज के 12 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे लगभग 2.90 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इस पानी के तेज बहाव के चलते नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति चंबल किनारे न जाए। रात के समय भी बांध क्षेत्र में निगरानी के लिए टीमों को तैनात किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक कोटा में 852.2 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो सामान्य से कहीं अधिक है। कोटा में बारिश के बाद बनी स्थिति को लेकर सूजस के संवाददाता श्री दिनेश कश्यप ने खास जानकारी दी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। कोटा में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते जगह जगह बाढ़ के हालात बन चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशासन काफ़ी सतर्क है और सजग है और उसी के तहत अभी तक कोई बड़ा हादसा इसमें देखने को नहीं मिला है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। हम खड़े हैं इस समय नहर पर, जहां पर लगातार पानी जो है डैम से छोड़ा जा रहा है। पानी की आवक इतनी तेज़ हो चुकी है कि जो अलग अलग नहरें हैं उसमें समय में पानी छोड़ करके बहाव को नियंत्रित किया जा रहा है। पानी को अपनी क्षमता से कम किया जा रहा है, क्योंकि जो जवाहर सागर बांध है, जो गांधी सागर बांध है, वहाँ से निरंतर पानी की आवक हो रही है। और जो कोटा बैराज है, उस कोटा बैराज से 12 गेट खोल करके अभी तक 1,90,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।
रामगंज मंडी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ बाढ़ के हालात हैं, जहाँ पर मदन दिलावर शिक्षा मंत्री ने दौरा किया है और जो वहाँ पर फंसे हुए जो लोग थे उनको निकाला गया है और निकालने के साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के बाद जो उनकी आवश्यकताओं की चीज़ें थी उनको उनकी पूर्ति वहाँ की जा रही है, उन्हें रहने की खाने की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही जो उनकी आवश्यक सामग्रियां हैं उनको भी वहां पर पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो कोटा में जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है और जो अन्य नगर निगम और यूआईटी है वो पूरी तरह से इस बाढ़ के हालातों पर नियंत्रण बनाए हुए हैं, लोगों को सतर्क किया जा रहा है और इसके साथ ही जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं, बोट है, एसडीआरएफ है, पुलिस है, सभी को सतर्कता के निर्देश जारी किए गए हैं, नंबर जारी किए गए हैं ताकि समय पर अगर कोई आपदा आती है तो उससे बचाया जा सकता हो। और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो निर्देश है वो यहाँ पर काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहे हैं और जिला प्रशासन अपने इस पूरे जो बाढ़ नियंत्रण जो केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, वहाँ से पूरी निगरानी पूरे कोटा शहर और ज़िले पर रखी जा रही है और जहाँ भी स्थिति गंभीर है उसको वहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा करके इस बाढ़ में कोई जनहानि न हो ऐसा प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर भी इन दिनों रामगंज मंडी क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में कोई लापरवाही ना हो और प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक मदद पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है कि हर व्यक्ति सुरक्षित हो और उसे जरूरी सहायता मिले। मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में मौसम की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर और तैयारियां की जाएंगी। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की तत्परता की जमकर सराहना की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।